हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस में। अपना क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के हिंदी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो हम ज़्यादा बातें ना करेंगे और सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। थंबल में आपको सब चीज़ दिख रहा होगा, तो हम सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको इसमें दिख रहा होगा कि ये 2023 का मॉडल पेपर है और कक्षा 10वीं का है। तो आज मैं आप सभी को हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने वाला हूं। इससे पहले मैंने हिंदी का कई वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको बिहार बोर्ड के परीक्षा में हिंदी विषय में सॉन्ग का होता है परीक्षा, जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। अगर आपको भी अच्छे मार्क्स लाना है, अगर मैट्रिक परीक्षा में यानी बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाना है, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़िएगा, तभी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं पहला प्रश्न। रसखान किस विषय में सिद्ध थे? रसखान जो थे वह किस विषय में सिद्ध थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सवैया छंद में सिद्ध थे, यानी वह सवैया छंद के कवि थे। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। रसखान किस विषय में सिद्ध थे? तो सवैया छंद में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार थे? ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजराती। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ईश्वर पेटलीकर गुजराती भाषा के कथाकार थे। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो इसलिए आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। आपका अगला प्रश्न है 33 नंबर। अमरकांत का जन्म डैश में हुआ था, यानी कि अमरकांत का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1925 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अमरकांत का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था। ये सभी बात आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, ये ऑप्शन 4 दिया गया है, उसमें से आपको भाववाचक संज्ञा का उदाहरण चुनना है। तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा बचपन। बचपन जो है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा बचपन। किशोर से मार खाने के बाद बहादुर, किशोर से मार खाने के बाद बहादुर कहाँ जाता था या क्या करता था, वही पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किशोर से मार खाने के बाद बहादुर चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता था। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता था। किशोर से मार खाने के बाद बहादुर चुपचाप कोने में जाकर खड़ा हो जाता था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। बढ़ते हम आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? आपका अगला प्रश्न फिर से पढ़िएगा, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा देवी। ऑप्शन डी, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो देवी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आपका अगला प्रश्न है, कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं। कथक नृत्य, आपका अगला प्रश्न क्या था? कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं। तो पंडित बिरजू महाराज जो थे वह कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए, पंडित बिरजू महाराज कथक नृत्य के पर्याय थे। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो रोज़ लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मैं जब भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दूध। ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है वही पूछा गया है। तो दूध जो है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ऐसे ही प्रश्न सब आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसीलिए आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है।
आपका अगला प्रश्न है, जीत जीत मैं निखरता हूँ पाठ के केंद्र में है। जीत जीत मैं निखरता हूँ पाठ केंद्र में है जो, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें जीत जीत मैं निखरता हूँ पाठ के केंद्र में है बिरजू महाराज। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, जीत जीत मैं निखरता हूँ पाठ के केंद्र में है बिरजू महाराज। आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अज्ञेय ने सूत्रपात किया, अज्ञेय ने सूत्रपात किया था, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तब प्रयोगवाद। अज्ञेय जो थे वह प्रयोगवाद का सूत्रपात किया था, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रयोगवाद। बढ़ते हैं हम आगे की ओर। स्वर संधि का उदाहरण है, ये जो ऑप्शन 4 दिया गया है उसमें से स्वर संधि का उदाहरण आपको ढूंढना है। तो स्वर संधि का उदाहरण है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी दिया हुआ है, रामावतार, परमानंद, कविंद्र, ये सभी स्वर संधि के उदाहरण है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी यानी कि उपयुक्त सभी। स्वर संधि का उदाहरण रामावतार, परमानंद, कविंद्र, ये तीनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सही। बढ़ते हैं हम आगे की ओर। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। पंडित बिरजू महाराज को गंडा बाधा, तो आपका अगला प्रश्न क्या है, पंडित बिरजू महाराज को गंडा बाधा किसने कहा था, तो पिता ने कहा था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। करते हैं हम आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, ऐसे ही सब प्रश्न आपको हिंदी में पूछे जाएंगे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसे अच्छी तरीके से पढ़ना है। लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक है, लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक कौन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जीवानंद दास, ऑप्शन डी। लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक है जीवानंद दास, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जापान पर परमाणु बम गिराया था, जापान पर परमाणु बम किस देश ने गिराया था, वही पूछा गया है कि जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था, तो अमेरिका ने गिराया था, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कब गिराया था, तो 1945 में गिराया था। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है कि जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था और कब गिराया था, तो अमेरिका ने गिराया था और 1945 में गिराया था। बढ़ते हैं हम आगे की ओर, ये सभी बात आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न है, रोन नदी डैश में स्थित है, रोन नदी डैश में स्थित है, तो फ्रांस में स्थित है। रोन नदी जो है कि फ्रांस में स्थित है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस। रोन नदी कहाँ स्थित है, तो फ्रांस में स्थित है। लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता है, लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता है, तो कुएं में पालने के लिए, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेखक जो है कि अपने पिता से मछली मांगता है कुएं में पालने के लिए, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। पढ़ते हैं हमारे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कविता नहीं है, ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें से आपको चुनना है कि कविता इस 4 ऑप्शन में से कौन नहीं है, तो वही पूछा गया है कि कविता नहीं है, तो 4 ऑप्शन में से कविता कौन नहीं है वही पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा और संस्कृति, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कविता नहीं है इसमें से, तो शिक्षा और संस्कृति इसमें से कविता नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी बात सब कविता है। आपका अगला प्रश्न है, राजदूत में है, राजदूत में कौन सा समाज है, वही पूछा गया है कि राजदूत में कौन सा समाज है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समाज है। राजदूत है कि तत्पुरुष समाज है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समाज। बढ़ते हैं हमारे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, गिरधर लाल है, गिरधर लाल कौन था, वही पूछा गया कि गिरधर लाल था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मदन का पिता था। गिरधर लाल जो था कि मदन का पिता था, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मदन का पिता था। गिरधर लाल कौन था, तो मदन का पिता था। मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है, मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। मैक्स मूलर के अनुसार
सर्वाधिक संपदा और प्रकृति सौंदर्य से परिपूर्ण है भारत देश। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा मैक मुलर के अनुसार। बढ़ते हैं हमारे की ओर। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। वही पूछा गया है कि 4 ऑप्शन में से व्यंजक संधि का उदाहरण नहीं है, तो पुनर्जन्म। पुनर्जन्म जो है कि व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा पुनर्जन्म। मछली कहानी के लेखक है। मछली कहानी के लेखक कौन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मछली कहानी के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विनोद कुमार शुक्ल जो है कि मछली कहानी के लेखक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है मछली कहानी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल। लेखक भी आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, क्योंकि लेखक के नाम भी पूछे जाते हैं, किस पाठ के लेखक है, ये सब भी पूछे जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा। धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपका क्या होगा, धर्म जोड़ आत्मा। धर्मात्मा का संधि विच्छेद धर्म जोड़ आत्मा होगा। तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा धर्म जोड़ आत्मा। धर्मात्मा का संधि विच्छेद धर्म जोड़ आत्मा। आपका अगला प्रश्न है, निबंध है। ये 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से निबंध कौन है। ये 4 ऑप्शन यानी पाठ दिया गया है, उसमें से निबंध कौन सा पाठ है, वही पूछा गया है कि इनमें से 4 ऑप्शन में से निबंध पाठ कौन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परंपरा का मूल्यांकन जो पाठ है वह एक निबंध है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा निबंध है परंपरा का मूल्यांकन। निबंध परंपरा का मूल्यांकन है, वह एक निबंध पाठ है। बढ़ते हैं हमारे की ओर। आपका अगला प्रश्न है 55 नंबर, शुद्ध शब्द है। ये 4 ऑप्शन में से आपको शुद्ध शब्द चुनना है। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, शुद्ध शब्द हो जाएगा रोशन। इसमें रोशन जो लिखा गया है वो शुद्ध शब्द है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध शब्द इस 4 ऑप्शन में से कौन है, 4 जो विकल्प दिया गया है इसमें से शुद्ध कौन है, तो रोशन जो लिखा हुआ है शुद्ध है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैक्स मुलर डैश का विद्वान था। मैक्स मुलर कहाँ का विद्वान था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी का विद्वान था। मैक्स मुलर कहाँ का विद्वान था, तो जर्मनी का विद्वान था। ये सभी हिंदी का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आपको इसे अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बिना पढ़े हुए आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते, इसलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो ये था साइंस का साइंस का नहीं, हिंदी का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जो कि हमने आपके साथ साझा किया है। ऐसे ही वीडियो के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। हर विषय का वीडियो हम रोज़ लाते रहते हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ऐसे ही आप तैयारी करते रहिएगा तो और भी तैयारी आपका ज़बरदस्त हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़िएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।